What? 93% placements in the year 2021-22. 300 plus companies visited the campus. 24 lakh highest package offered to a fresher. Which institution are you talking about? Oh, don't you know? This amazing achievement is by Sharda Group's Hindustan Campus Mathura and Anand Campus Agra. Discover the star in you. For admission in BTech, MTech, BBA, BCA, MBA, MCA, D Pharma, B Pharma, M Pharma and Diploma in Engineering. Log on to sgei.org. ऑर्गेनिक फूड इंडिया कॉन्क्लेव विद जैविक इंडिया अवार्ड समारोह के मुख्य अतिथि वक्ता कृषि मंत्री कर्नाटक सरकार BC पटेल और कृषि विभाग सचिव शिवायोगी C कलासद ने कर्नाटक में कृषि और किसानों के लिए दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताते हुए कहा कि जैविक और प्राकृतिक कृषि से ही किसानों का भला होगा। 23 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को ताज नगरी आगरा के ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में लैफलॉज व इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ICCOA के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ऑर्गेनिक फूड इंडिया कॉन्क्लेव 2022 के दौरान जैविक इंडिया अवार्ड समारोह के 30वें संस्करण का भव्य आयोजन किया गया। जैविक कृषि के क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं के असाधारण योगदान को पहचान देने के उद्देश्य से जैविक इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कर्नाटक के किसान को नहीं, ये भारत देश के किसान को मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक बहुत एसेंशियल है, मिलेट, ऑर्गेनिक एंड मिलेट, क्योंकि नाउ अभी तक फूड सिक्योरिटी में बात करते थे, अभी हम फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को थोड़ा मदद चाहते हैं, क्योंकि आज बहुत बीमारी, BP, शुगर, इसको सब है मेडिसिन मिलेट्स। उसके लिए हमारा कर्नाटक में वो हम 10,000 एक हेक्टेयर को दे रहा है एनकरेजमेंट करने के लिए फार्मर्स को, मिलेट, दोज हु ग्रो ऑर्गेनिक and millets। वो बहुत millets are called Nutri-Cerealac, also called smart food, because they are rich in nutrition, fiber, low glycemic index. The millets are good for farmers, good for consumers, good for planet. So that's why now everywhere, and especially 2023 our Pradhan Mantri Narendra Modi साहब डिक्लेयर किया इंटरनेशनल मिलेट ईयर। उसके पहले हम इधर कर्टन रेजर प्रोग्राम के आए, जैविक अवार्ड आगरा में चल रहा है। हमारा कर्नाटक में भी जनवरी में हम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स हम कर रहा है। हाँ, डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम वो चल रहा है अभी। उसके लिए वो आत्मनिर्भर में फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्री के लिए 10,000 लाख 10,000 crores he kept. We are encouraging farmers producer organizations. We are doing 10,000 farmer producer in Karnataka में 1100 farmers producer organization हम बना दिया अभी तक, और अभी फ्रेश अगेन 100 farmer producer organization को ऑर्डर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके साथ हम फूड अभी तक हम किसानों को only growing seeds up to production used to give importance, but now we have to give importance for the food processing, packing, branding and selling, where the farmers can get more profit. If the farmers is getting 50 rupees, there he can get 500 rupees. So he can avoid the middleman नहीं है तो सीधा फार्मर कंज्यूमर तक पहुंचना है। वही हम कर रहा है रेडी देश, भारत देश में और कर्नाटक में भी कर रहा है। Used to pay cess. If they don't pay cess in the district border, state border, they used to caught by the APMC people. They used to penalize them and put again more cess. Now there is no bar. A farmer can take his directly. He can whatever he grows, he can take to any market in India without any obstacle. Thereby he can save the cess and other amounts.
सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें उनकी फसल का प्रॉपर मूल्य नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए सरकार क्या विशेष उसके लिए हम कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज़्यादा बनाना चाहते हैं। सेकेंडरी एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट हम बना दिया कर्नाटक में, वो सब सपोर्ट देते हैं फार्मर्स को, वो फैक्ट्री बनाने के लिए। और अप टू 10 लाख 35% सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देते, 15% कर्नाटक गवर्नमेंट, 50%। इफ ए फार्मर वांट्स टू सेट अप ए स्मॉल फैक्ट्री वर्थ ऑफ 10 lakhs, we will give 5 lakhs subsidy. Only 5 lakhs the farmer has to pay, that too with the 3% interest. में कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर मिनिट, उस दिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऑल मिनिस्टर्स पार्टिसिपेशन हुआ। अब हम सभी एक्सचेंज किया, व्यूज एक्सचेंज किया। नाउ रिसेंटली कर्नाटका गॉट आउटस्टैंडिंग एग्रीकल्चर, वी गॉट ए अवार्ड फ्रॉम द दिल्ली। कर्नाटका इज नंबर 1 इन एग्रीकल्चर। हमारा मंत्री जी ऑनरेबल श्री BC पाटिल साहब कृषि मंत्री जी हैं, हमारे जैविक अवार्ड्स के लिए हम कर्नाटक से आए हैं, को स्पॉन्सर किए। वंडरफुल टू नो, अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है। और ऑर्गेनिक्स में विशेष तरह ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन से मार्केट लिंकेजेस कैसे हो रहा है और उसका तकलीफ क्या है, वो सभी हमारा ये थीम डिस्कशन में क्या डिस्कशन हो रहा था। और सरकार बहुत यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी एक थोड़ा मदद हो रहा है, लेकिन इसका मार्केट लिंकेजेस क्या है, वो ऑर्गेनिक्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत डोमेस्टिक मार्केट में और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है। इस अपॉर्चुनिटीज के वर्ल्ड मार्केट में हम कैसे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लिया अभी। और यूपी सरकार और कर्नाटक सरकार को भी हम MOU कर सकते हैं, स्पेशली इन ऑर्गेनिक्स में, क्योंकि ऑर्गेनिक्स अभी निश मार्केट है। अभी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार का सहयोग में भी ऑर्गेनिक और मिलेट्स दोनों कैसे बढ़ा सकते, आगे ले सकते, वो भी हम डिस्कस कर लिए। ये कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन वर वेरी फ्रूटफुल एंड वी होप दैट द टेकअवेज विल बी वेरी पॉजिटिव। एंड इससे पहले हम कर्नाटक के रायचूर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्थिक सचिव मैडम आर्थिक सचिव, शी ऑल्सो came and addressed the issue of millets also. So hopefully India will show the way for the entire world, not just for food security but also for nutrition food security also. कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। देखिए, हमारी जो संस्था है पिछले 18 सालों से जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि और मिलेट्स, इस बारे में जो कई वर्षों से जो हमारा अनुभव है उसमें ये है कि देखिए, आर्थिक रूप से फार्मरों को, किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ इस तरह से होता है कि एक तो ये जो जैविक कृषि को ठीक से अपनाया जाए तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो लागत है कृषि की, वो धीरे धीरे घटती है, एकदम अचानक नहीं, 3, 4, 5 वर्षों में इसकी जो लागत है वो घटती चली जाती है। और जब सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हो जाते हैं तो उसको जब बायर्स खरीदते हैं अधिकतर एक्सपोर्ट्स के लिए, या अब तो इंडिया में बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, तो उससे उनको अच्छे प्राइस मिलता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे उनका जो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अभी प्राकृतिक कृषि को क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उनकी इनकम भी डबल हो जाती है। मान लीजिए कि कोई किसान आज एक्स अमाउंट, यानी 1000 रुपये की लागत हो या 10,000 की लागत है, तो ये जो 10,000 की लागत है वो घट के 7,500 8,000 में आ जाएगी। और उसको प्राइस जो मिलेगा, अब आप देखिए जो मार्केट साइज है इंडिया का, 18 साल पहले पूरी जो ऑर्गेनिक की जो मार्केट थी वो सिर्फ 75 करोड़ की थी, आज वो बढ़कर 11,000 करोड़ की हो चुकी है। तो 11,000 करोड़ से 25,000 करोड़ अगले 4 सालों में इसका मार्केट साइज होने वाला है। तो उन्हीं किसानों को इसका फायदा होगा जो या तो जैविक या प्राकृतिक कृषि की तरफ अग्रसर होंगे। जी, मेरा नाम श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी, टड़िया जखनी वाराणसी का किसान हूँ और हम 1995 से सिलेक्शन पद्धति से नए नए किस्म के बीजों का सिलेक्शन किया हूँ, जिसमें यह गेहूँ कुदरत 9 है, बौनी किस्म का है, तेज आंधी तूफान चलने पर पौधा गिरता नहीं है और दाना मोटा लंबा शरबती है। 1000 दाने का वजन 70 ग्राम है, जबकि हिंदुस्तान में जितनी प्रजातियां हैं गेहूं का वेट 35 ग्राम से 40-42 ग्राम या 50 ग्राम तक आता है, लेकिन इसका 70-72 ग्राम आ रहा है।
1000 दाने का वजन, इसलिए उत्पादन ज़्यादा है और समय भी कम ले रहा है। 115 से 20 दिन में प्रजाति हो जाती है और उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा। सबसे बड़ी बात इसमें है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में गेहूं की जितनी प्रजातियां हैं 39% से लेकर 40-42% तक आयरन और जिंक की मात्रा पाई जा रही है, जबकि इस प्रजाति में 28.5 पॉइंट पाया, 48.5 पॉइंट पाया गया है। अगर इसका दलिया, बिस्किट, ब्रेड ये सब बना करके देना, जो बाजार में टॉनिक और टैबलेट कैप्सूल बिक रहे हैं, तो रोटी में ही जो है सारे इतने जो है हाँ कि बहुत लाभदायक है। लेकिन मैं किसान हूँ और किसान 4 एकड़ का किसान हूँ, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि हम इसको देश स्तर पर पहुँचा सकें। लेकिन आज लाखों किसान हमसे इसका बीज मांग रहे हैं, लेकिन मैं बीज ज़्यादा मात्रा में नहीं उगा पा रहा हूँ। कोई धर्मार्थ संस्था हो, कोई एनजीओ हो या भारत सरकार ही चाहे तो मैं इसको लोकार्पण कर सकता हूँ। राष्ट्रीय हित में हमारा जो 30-32 साल का मेहनत है वो देश के किसानों के काम आवे, यही हमारी जो है इच्छा है। इसलिए मैं ये पौधे को लेकर के घूम रहा हूँ। किसान के पास समस्या तो बहुत तरह का है, या हम सभी नागरिकों का है, लेकिन किसान अगर चाहे तो ऑर्गेनिक खेती करे, वो महंगा बिकेगा, उसको घर बैठे रोजगार मिलेगा। बीज बाजार में बहुत महंगा बिकता है। किसान अगर चाहे तो 1 एकड़ 2 एकड़ में फसल चक्र अपना करके 1 एकड़ से कम 2-2.5 लाख रुपए का लाभ कमा सकता है। के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मोदी जी ला रहे थे? मोदी जी का तो प्लान इतना बढ़िया है कि अगर हर किसान ऑर्गेनिक पर आ जाए और ऑर्गेनिक बीज बनावे, ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ का उत्पादन करें, तो मोदी जी तो 2 गुना उत्पादन की गारंटी दे रहे हैं, मैं 4 गुना का गारंटी। मैं जो है जैविक खेती 2003 से कर रहा हूँ। मंदिरों का माला फूल लाता हूँ, उससे देसी खाद बनाता हूँ, गाय पाला हूँ, उसके गोबर गोमूत्र से खाद बनाता हूँ। तो हमारा जो है खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद, कहने का मतलब बाजार मुक्त खेती हम कर रहे हैं। और यही संदेश दे रहे हैं देश भर के किसानों से कि श्रम और ज्ञान लगाइए और बचत कीजिए, अपना बीज बनाइए, अपना खाद बनाइए, तो घर बैठे आपको रोजगार मिलेगा, दर दर नौकरी करने की जरूरत नहीं। कृषि बिल जो मोदी जी लागू कर रहे थे उससे फायदा है किसानों का। फायदा इसलिए है कि छोटे किसान 2 एकड़, 1 एकड़, 4 एकड़ के हैं और उसी में सब परिवार लगे हुए हैं 1 साल, तो उनको किराया भी अलग से मिलेगा। जब वो फ्री हो जाएंगे तो वो दूसरा भी काम करके दुगना तिगुना लाभ उठा सकते हैं। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और पूरे देश के किसानों को संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप अपना विकास करना चाहते हैं तो इस बिल को लागू होने दीजिए। प्रणाम।